Welcome to my channel Maths for Mathematics. Yes, today's chapter is algebraic expression बीजीय व्यंजक। तो जाने चर अचर। चर जिनके मान बदलते हैं उन्हें चर कहते हैं, जिनके मान नहीं बदलते अचर कहते हैं। यहाँ पर देखिए x, y, z, t ये कुछ भी हम ले सकते हैं जिनके कोई फिक्स मान नहीं, उन्हें वेरिएबल या चर कहेंगे। और जैसे 5 है, 3 है, 100 है, -3, -400 कुछ भी हैं तो 3 का मान तो बच्चों 3 रहेगा, 5 का मान 5 ही रहेगा। तो इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मान कभी भी नहीं बदलता है। अब आते हैं पद पे। तो बच्चों 2 या 3 अधिक चर या अचर या अंकों के गुणनफल से हम एक पद बनाते हैं, इसको मोनोमियल कहते हैं। पद बच्चों प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं, गुणा या भाग से नहीं। तो जितने भी चर अचर या कांस्टेंट जितने भी एक साथ गुणा हो रखे हैं उन सबको हम एक ही पद मानते हैं। गुणा या भाग उनको हम एक ही पद मानते हैं। इसमें देखो 2 पद हैं, एक पद हो गया 3xy और दूसरा पद हो गया -3yz। तो इसमें 2 पद होने की वजह से इसे द्विपद नाम दिया गया है और इंग्लिश में इसको बाइनोमियल कहते हैं। इसी तरीके से जिसमें 3 पद होंगे, जैसे इसमें है xy 3xy एक पद है और x/y एक पद है और 5 एक पद है, तो इसे हम ट्राइनोमियल या त्रिपद कहेंगे। जैसे कि आपको बताया गया है भाग को हम एक ही पद रखते हैं। तो x/y एक पद है क्योंकि इसमें x में y का भाग दे रहे हैं, तो गुणा में एक पद है। तो 3xy एक पद है, x/y एक पद है और 5 एक पद है। तो ये कुल मिलाकर के 3 पद वाला ट्राइनोमियल या त्रिपद हो गया है। चर और 2 चर वाले व्यंजकों के 5 उदाहरण दीजिए। तो एक चर का मतलब होता है जिसमें ऐसी एक ही राशि हो जिसका हमें मान नहीं पता है। इसमें एक चर है x, तो x+3 हो जाएगा। इसमें एक चर है, तो ये पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, y+3, z+4, t+3 कुछ भी ले सकते हैं, तो एक ही वेरिएबल है। तो ये एक चर वाले उदाहरण हो गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, y+3, z+5, p+2। तो इसमें x हो गया, y हो गया, z और p ये क्या हैं? चर हैं। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। दो चर वालों में बच्चों 2 चीज़ें आएंगी जिनके मान हमें नहीं पता होंगे, जैसे x और y। तो ये 2 चर हो गए। इसमें x और y 2 चर हैं, इसमें भी x और y 2 चर, इसमें z और x 2 चर हैं, इसमें p और q 2 चर हैं। तो इसमें 2 चर वाले कुछ एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस 2 ऐसी संख्याएं रखनी जिनके मान आपको नहीं पता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्यंजक के प्रत्येक पद के गुणांक को पहचानिए। गुणांक कहते हैं बच्चों कोफिशिएंट को, ठीक है। तो इसमें गुणांक जो इसके साथ गुणा हो रखा है अंक, किसके साथ? x², इसके साथ हो रखा है 1, क्योंकि 1 तो सभी के साथ गुणा होता है। तो इसका गुणांक हो गया 1 x² y² का। और दूसरे में 10x² y² में x² y² का गुणांक हो गया -10। देखो x² y² के साथ कितना गुणा हो रखा, कौन चीज़ गुणा हो रखी है? -10 गुणा हो रखी है। तो इसमें ये -10² इसका गुणांक हो गया, बल्कि इसमें ये नहीं लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखा जाएगा। x² y² का गुणांक है -10, x² y² का गुणांक है 1, कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको इंटू 1 मानते हैं। x² y² का गुणांक है 5, यहाँ पे बच्चों 5 नहीं आएगा, गलत छपा है, और 20 यहाँ पे कांस्टेंट है। इसको फिर से समझ लीजिए, x² y² के साथ 1 मल्टीप्लाई, इसका गुणांक 1 हो गया। x² y के साथ -10 गुणा हो रखा है। इसको इस तरीके भी जो पूछा होगा उसी का आंसर देना पड़ेगा। अगर पूछा है x² का गुणांक, तो x² के साथ कितना गुणा हो रखा है? -10 और y, तो -10y हो जाएगा। अगर इसी में पूछा है y का गुणांक, तो y के साथ कितना गुणा हो रखा है? -10 x² गुणा हो रखा है। अगर इसी में पूछा है x² y का गुणांक, तो x² y का गुणांक यानी कोफिशिएंट हो जाएगा -10 हो जाएगा। इसी तरीके से x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ क्या गुणा हो रखा है? 5y²। y² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है? y² का गुणांक हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों जिसका पूछा रहेगा
उसका गुणांक कहते हैं। यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है। निम्नलिखित बहुपदों को एक पद, द्विपद एवं बहुपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो जिसमें एक है उसको हम कहेंगे एक पद, जिसमें दो है उसको कहेंगे हम दो पद। आपको पहले, इससे पहले वाली वीडियो में भी हम पढ़ा चुके हैं कि पद जो होते हैं प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम एक ही पद मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमा लगी है, तो ये एक क्वेश्चन, तो इसमें कितने पद हैं? दो पद हो जाएंगे। एक पद है -z, एक है 5, तो ये द्विपद हो गया। टर्म्स जिसको हम कहते हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, 3 पद हो गए, तो इसको हम कहेंगे त्रिपद। इस वाले में देखिए कितने पद हैं? 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे त्रिपद। इसमें देखिए 1 और 2, तो ये हो जाएगा द्विपद। ये 17 है, ये अकेला एक पद है। यहाँ पे बच्चों आंसर भी इसके दे रखे हैं जो कि सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे तीन ऐसे द्विपद जिसमें केवल एक चर हो, तो वेरिएबल एक चर x हो, वो भी आपको दे रखा है x। तो आपने कोई भी 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन लिखनी है जिसमें x को ही यूज़ कर रखा है। 3 ऐसे द्विपद, 3 एग्जाम्पल देने हैं द्विपद के जिसमें केवल एक चर x यूज़ किया गया। पद बच्चों उसमें 2 होने चाहिए, द्विपद लिखा है ना, तो x यूज़ करेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं 4x + 5, क्योंकि एक ही चर यूज़ करना है तो दूसरा हमें अंक रखना पड़ेगा। जैसे हम लिख सकते हैं 6z + 7, तो z नहीं लिख सकते हम, हमें कह रखा है x लिखिए, तो हम लिखेंगे 6x + 7। फिर हम एक और लिख सकते हैं 100x + 3, तो ये हो जाएगा 3 ऐसे द्विपद जिसमें केवल एक चर x हो। 3 ऐसे द्विपद, पद तो उसमें 2 होने चाहिए जिसमें x और y 2 चर हों। अब पद तो 2 रहेंगे, जैसे 5x + 7y, चर उसमें 2 आ जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं x - y। तीसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 5x - 2y। तो बच्चों इसमें टर्म्स 2 ही रहेंगे, एक टर्म ये है, एक टर्म ये। प्लस और माइनस से टर्म सब सेपरेट होता है, टर्म को ही पद कहते हैं। और चर इसमें कौन कौन से हैं जिसकी हमें मान नहीं पता है? x और y, तो 2 चर वाले हो गए। 3 एक पद जिसमें x और y चर हों। एक पद, बच्चों पद एक ही होना चाहिए। 3 एग्जाम्पल देने हैं एक पद के जिसमें x और y 2 चर होंगे, लेकिन पद एक ही होगा, तो हम लिख सकते हैं 3xy, एक ही पद है। 7xy, एक ही पद है। 5xy, एक ही पद है, चर इसमें 2 हैं। फिर है 4 अथवा अधिक पदों वाले 2 बहुपद। कितने लिखने हमने? 2 बहुपद लिखने, लेकिन उसमें पद कितने होने चाहिए? 4। चरों के बारे में हमें कुछ नहीं कह रखा है, पद हमें पता है कितने हैं, तो पद मीन्स 4 बारों जोड़ेंगे घटेंगे। जैसे 3x + 7y + 5z + 7, तो इसमें क्योंकि हमें चरों के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, केवल 4 पद हैं, तो एक पद ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसी तरीके से आप कुछ और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एक और दे सकते हैं 7t + 5y + 3p + 2, कितने पद हो गए इसमें? 1 2 3 और ये 4, और 4 अथवा अधिक और भी लिख सकते हैं। 2 ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से दे रखा a + b + c + d, 3x + 2y + z + 5। आप कुछ और भी दे सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। अच्छा, अब चलें हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 समान पद लिखिए। तो समान पद में बच्चों एक्स वाई है, तो इसमें हमें एक्स वाई ही लिखना पड़ेगा। तो 7xy, तो इसी की जैसे हम लिख सकते हैं 9xy, और इसी के समान हम लिख सकते हैं 10xy। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पीछे से हमें xy ही रखना पड़ेगा, तभी ये लाइक टर्म्स होंगे, समान पद होंगे। अच्छा, इसमें mn² लिखना पड़ेगा, तो जैसे 7mn² लिख दिया, जैसे 15mn² लिख दिया, जैसे 2mn² लिख दिया। पीछे से ये एक जैसा होना चाहिए, तभी हम उनको लाइक टर्म्स कहेंगे। ऐसे ही 2l के जैसे हम 3l 4l ये लिखे हुए हैं बच्चों। माइनस या प्लस कुछ भी हम कोफिशिएंट रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम कुछ क्वेश्चंस हमारे इधर छूट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x - 4
2x + 1 और 3x - 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो बच्चों x मीन्स हमने कोई डिस्टेंस ले ली है, संख्या रेखा नंबर लाइन पे हमने ये कोई डिस्टेंस ले ली है, यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया ये x डिस्टेंस है। तो x डिस्टेंस ये हो गई हमारी, ये वाला हमने दिखा दिया। फिर हम दूसरे को दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन ली है, इसमें दिखाना हमने x - 4। तो मान लो हमने यहाँ से उतना ही डिस्टेंस दिखाएं, यहाँ से यहाँ तक हमने x डिस्टेंस मानी है और उसमें से हमने 4 कम कर देना है। तो 1 2 3 4, तो इसमें से 4 हमने माइनस कर देना है, तो x - 4 हो जाएगी। जैसे इसी एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ये 0 है और ये 4 कहाँ है 1, ये 0 है, ये 1 है। अब इसी में देख लीजिए, अब 2x + 1 दिखाना हमने, जितनी डिस्टेंस हमने x मानी थी उसका डबल कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x माना है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी x मानेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 2x। जितना भी हमने x माना था उसमें x और डबल कर दिया उसका, तो ये हो गई पूरी डिस्टेंस 2x। और 2x + 1 उसमें 1 इकाई, यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर या 1 मानक कुछ भी ले सकते हैं, 1 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 2x + 1। इसी तरीके से हम 3x - 2 दिखा सकते हैं। मान लो जी ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी डिस्टेंस हो गई 3x। अब उसमें से हमने 2 इकाई कम कर देनी, मान लो हमने ये 1 मान लिया है और ये 2 मान लिया। ये बच्चों इकाई है, ये इसको हम 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या जो भी हमने इकाई मानी है वो मानेंगे। तो ये इसमें से हमने इतना कम कर दिया, तो ये जो बची हुई हमारी डिस्टेंस है ये रह जाएगी हमारी 3x - 2। इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो और हम आगे चलें, ये हमने भी पद के एग्जाम्पल अभी पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने इससे पहले भी इसको कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों पिछली वीडियो में कर चुके हैं। निम्न में से बहुपदों को एक पदी, द्विपद, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणी में किसी में भी नहीं आता। तो इसमें कितने पद हैं, 2, एक x और एक y है। इसमें कितना पद है, 1, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 पद हैं। इस वाले में एक पद 7 है, एक 5 है, एक 5x है, 3 पद हैं। इसमें 2y एक पद है, 3y² 2 ही पद हैं। इसमें बच्चों कॉमा लग रहे हैं ना बीच में, तो कॉमा से सेपरेट हो जा रहे हैं क्वेश्चन। इसमें 2y और उसके साथ 3y² और 4x², 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं। इसमें 1 2 3 पद हैं। इसमें 1 और 2 पद हैं। इसमें 1 2 3 और 4 पद हैं। इसमें एक ही पद है क्योंकि उसके बाद कॉमा लग गया। इसमें 2 पद हैं और इसमें भी 2 पद हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका यह हल आपको दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।